गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो बस मेरी पूजा हो चुकी है और अभी बज रहे 6:45 सुबह के। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं बहुत जल्दी सुबह सुबह काम निपटाई हूँ। फटाफट नहाई रेडी हुई हूँ और पूजा कर लिया है। मुझे कहीं निकलना है तो पहले मैं वहाँ जाती हूँ, अपना काम करती हूँ। कुछ काम से जाना है, वापस आकर के आपको दिखाते हैं अपने गणपति बप्पा को। मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम मेरा हो चुका है। अब मैं वापस होने लगी हूँ। तो मैं पहुँच चुकी इस समय अलीगंज में। ले ही लेते हैं। लगा दीजिए भाई, खड़े कर लीजिए, आइए बता ले लीजिए, आइए लगे रहने दीजिए, लगा दे भाई, आइए पता ले लीजिए, ले लेते हैं आप। तो जी मैं हूँ इस समय अलीगंज मंदिर के पास। देखिए ये है मेन द्वार, लेकिन टाइम नहीं है, दर्शन करने नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ पे मोदक मिल रहा है तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से मोदक ले लेती हूँ। ले लिया है, फिलहाल मोदक लिया क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है ना, तो ले लिया है मोदक। भगवान को आप प्रसाद चढ़ाएंगे और आप भी दर्शन करिए। तो आपको बता दें कि अलीगंज के बेसन के लड्डू बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। भगवान जी का प्रसाद क्योंकि रहता है, तो मैंने ये भी लिया लड्डू भी घर के लिए। 80 साल पुरानी। और ये जो अंकल जी हैं जिनकी दुकान है वो बता रहे थे कि बहुत पुरानी मेरी दुकान है, 80 साल पुरानी दुकान है। तब से हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही दुकान लगाते चले आ रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि मेरा मन बदल गया, क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी खाई भी नहीं थी, तो मेरा मन बदल गया। मुझे लगा कि अब यहाँ तक आए हैं तो 2 कदम पे भगवान के दर्शन करके ही जाएं। तो फिर मैं दर्शन की भगवान जी के, और आगे देखिए कि क्या हुआ था। दर्शन भगवान इसीलिए बुलाए थे हम लोग को, बचाने के लिए। जय हो प्रभु। तो यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिया था। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे बुक बैठ पढ़ने लगी थी, यानी हनुमान चालीसा या कोई भी पाठ आप कर सकते हैं बैठ के। वहाँ पे बुक अवेलेबल रहती हैं, तो सब लोग अपनी अपने जिसके पास जितना टाइम है उस हिसाब से बैठ के थोड़ी देर भगवान जी के पास बैठ के पढ़ते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है और बहुत ही शांति, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो मेरे भगवान जी के दर्शन हो गए हैं और ये देखिए मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर, आप भी सभी देख लीजिए। यहीं से हम निकल रहे थे और
बस भगवान ने बुला लिया दर्शन करने के लिए। आने का कोई प्लान नहीं था, तो भगवान ने बुला लिया, दर्शन कर लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, मज़ा आ गई है। तो आप भी देख लीजिए। और थोड़ी देर भगवान के पास बैठ करके प्रार्थना किए हैं, उसके बाद फिर आपको भी दिखा देते हैं। आज मैं खुद पहली बार इतना सब कुछ घूम रही हूँ। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है। आइए इधर भी देखते हैं, साथ तालाब, वो है नदी, कुंड, क्या है, तालाब है। दिखाते हैं आपको तालाब भी। ये देखिए तालाब बहुत बड़ा है। ऐसे मैं आई हूँ, दूसरी बार आ रही हूँ यहाँ पे। पहली बार आकर के मैं दर्शन करके चली गई थी, भाई के साथ आई थी, ब्लॉग डाला था मैंने। और लेकिन इस बार आई हूँ तो इसी रास्ते से मैं निकल रही थी। पता नहीं मन में भगवान ने मुझे बुलाया है कि नहीं आप दर्शन करवा के। इतना आप सुकून मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा है। थोड़ी देर और बैठेंगे भगवान जी के पास आराम से। और आप एक बार और देख लीजिए तालाब, ये देखिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपको बता दें मैं मेन मंदिर से दर्शन करके चली जाती थी। अभी मैं देखा कि बाहर भी बहुत सारे मंदिर हैं। रघुपति राघव राजा राम। और यहाँ पे पूजा करते करते मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि मेरे रूह कांप गई। मैं बहुत भयंकर डर गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी सी छिपकली थी जो माता रानी के होंठ पे बैठी हुई थी। मतलब इतनी बड़ी छिपकली थी, मैंने देखा नहीं था। पूरा होंठ कवर की हुई थी और माता जी का प्रसाद खा रही थी। मैं पूरी तरीके से हैरान हो गई थी, इतनी बड़ी छिपकली थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत तेज बारिश हो गई है। तो जी बारिश थोड़ा कम हो गई है। ये देखिए बारिश कम हो तो फिर निकले घर। तो आपको बता दूं भगवान ने घंटा बजे भगवान ने ना मुझे बहुत अच्छे के लिए बुलाया था, क्योंकि अगर रास्ते में होते ना तो भीग जाते। और भगवान ने बुला लिया तो दर्शन भी कर लिए और आराम से छाँव में खड़े भी हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ बहुत बड़े बड़े घंटा लगा हुआ है, बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है, आप देखिए। पहले तो छोटे छोटे घंटियाँ सब हैं। बाहर मेन गेट बहुत बड़ा सा घंटा है जो आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बार बार मैं यही कह रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जो फील यहाँ पे रुक कर के आ रहा है ना, बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत मज़ा आ रही है, परम शांति। दोस्तों आप बताइए ये कौन सा पेड़ है और इसमें फल जो लगे हैं ये खाए जाते हैं या नहीं खाए जाते? ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, मंदिर में ही लगा हुआ है, मंदिर के प्रांगण में है। और एक देखिए एक पक भी गया है, ये देखिए एक पक गया है फल।
बहुत छोटे छोटे से हैं। उधर सब बारिश से बचने के लिए बैठे हुए हैं। यार कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। वाह, ये क्या यार, बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल आई है, धूप भी निकल आई है, लेकिन बारिश बंद नहीं हो रही कि मैं निकलूं। जी बारिश थोड़ा कम हो गई और निकलते हैं घर। मिलते हैं आपसे घर पे। कितनी सुंदर गाइस, तो मैं आ गई थी घर और अब मिल रही हूँ क्योंकि दोपहर में फिर मेरे पास टाइम नहीं था और हो गई है शाम। मैंने नहा लिया है। अब मैं जा रही हूँ गणेश जी की पूजा करने, शाम की आरती करने और सारी तैयारी हो चुकी है मेरी और डिनर भी प्रिपेयर कर दिया है। उसके बाद नहाई हूँ क्योंकि मुझे जाना है, हमारे पड़ोस में है गणेश जी की स्थापना हुई, बप्पा आए हुए हैं, तो बप्पा के दर्शन करने जाना है। बस इसीलिए मैं फटाफट सारे काम की हूँ और अब मिल रही हूँ आपसे और दोपहर के बाद में। तो बस मैं अब पहले अपने घर पे पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाते हैं पड़ोस में बप्पा के दर्शन करने और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल पास में ही है, 2 कदम की दूरी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीना, मात पुत्र हित जो तब की ना, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारणीय काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहीं अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है, बंश शुरूदन नामय लखियति आनंद मंगल साजा, देखन बिहियाए शनि राजा, निज अवगुण गुण सन्मान माही, बालक देखत चाहत नाही, गिरिजा कछमन भेद बढ़ायो, उत्सव मोहन सन तुहि बहायो। चलिए बप्पा के दर्शन के लिए चलते हैं। ले लिया फूल, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो आप सबने भी गणपति बप्पा के दर्शन किए हैं और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो अगेन आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।